Good morning. In previous classes, we have studied about the cell, shape, size, and today I am going to teach you cell structure and their functions. First, पहले तो ये जान जाएं कि सेल कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो सेल होते हैं दो प्रकार के। स्पेशली वैसे तो होते हैं कि सेल नंबर ऑन द बेसिस ऑफ नंबर सेल कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, एक यूनिसेलुलर और एक मल्टीसेलुलर। लेकिन वैसे चार टाइप के होते हैं जो कि नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ने हैं। वैसे जो सेल का पूरा बॉडी यदि कंस्ट्रक्ट नहीं हुआ हो तो वो जो है सो कहलाता है नॉन सेलुलर। ठीक है, जैसे बैक्टीरिया ये सब होते हैं और वायरस ये सब नॉन सेलुलर है। और यूनिसेलुलर का मतलब होता है जिस ऑर्गेनिज्म का बॉडी सिर्फ एक सेल से ही बना हो और एक सेल से बना हो और वही सेल सारे लाइफ प्रोसेस को वो परफॉर्म करते हैं, तो वो होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और तीसरा जो है वो ओलिगोसेलुलर मतलब कि जो काउंटेबल नंबर ऑफ काउंटेबल सेल से बने हों, जिसके सेल को हम गिन सकते हैं, वो हो गया ओलिगोसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और चौथा जो होता है मल्टीसेलुलर मतलब कि जो अनलिमिटेड, जिसको काउंट नहीं किया जाए, जिसके सेल को काउंट नहीं किया जा सके, वो हो गया मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यहाँ आप लोगों को दो ही के बारे में जानना है कि आपको यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर मतलब जो एक सेल, जिसका बॉडी सिर्फ एक सेल से बना हो, वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। और जिसका बहुत सारे मोर देन वन सेल से बना हो तो वो मल्टीसेलुलर हो गया। ठीक है, इस तरह आपको नंबर ऑफ सेल्स के आधार पर जो है सो ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया गया है। बट टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट द सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सेल के बारे में हम पढ़ेंगे, उसको सबसे पहले हम सेल का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में जानें। तो उसको जानने के लिए तो हम करते क्या हैं कि सेल को तीन भाग में पहले बांट लेते हैं, उसके बाद प्रत्येक भाग का जो है सो स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे और उसके फंक्शंस के बारे में जानेंगे। जैसे सेल को पहले तीन भाग में बांटे हैं, तो पहला है सेल मेम्ब्रेन, दूसरा है साइटोप्लाज्म और तीसरा है न्यूक्लियस। ठीक है, इस तीन भाग में पहले सेल को बांट लिए। जैसे आपको स्ट्रक्चर में बताते हैं कि ये सेल है और ये सेल के ये सबसे आउटर मोस्ट पार्ट जो है ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद ये बीच का भाग, ये जो भाग है जो बीच में रहता है, ये न्यूक्लियस है। ये क्या है, न्यूक्लियस। और इस न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच का एक पार्ट है। ठीक है, ये फ्लूइड से भरा रहता है, इसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, इस तरह पहले सेल को हम तीन पार्ट में बांटते हैं और उसके बाद हम इसका स्टडी करते हैं। ठीक है, अब इसमें सबसे पहला पार्ट है सेल मेम्ब्रेन, जो कि कवरिंग पार्ट है, पूरे सेल को कवर्ड किया रहता है। ठीक है, और उसमें होता क्या है कि ये एकदम थिन मेम्ब्रेन है, एकदम पतला, जो कि अगर हम देख सकते हैं तो मकड़ी के जाल का जो रेशा होता है वो सबसे पतला है, उसको हम देख सकते हैं। लेकिन सेल मेम्ब्रेन उससे भी पतला होता है, जिसको हम नेकेड आई से देख नहीं सकते हैं। वैसे तो हम सेल को ही नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, उसमें भी सेल मेम्ब्रेन को तो और नहीं देख सकते हैं, उसको हमको कंपाउंड माइक्रोस्कोप से ही देखना होगा। और ये सेल मेम्ब्रेन है जो कि आउटर मोस्ट पार्ट है और ये काफ़ी थिन लेयर से बना रहता है। और ये होता क्या है, ये पोरस होता है। पोरस मतलब हो गया कि इसमें छिद्र होते हैं। यही छिद्र अलाउ करते हैं कि सेल के भीतर मटेरियल जाए और वेस्टेज जो है सो बाहर आवे। ठीक है, यही पोरस अलाउ करते हैं, इसलिए इसको कहते हैं सेमी परमिएबल। ठीक है,
और सेलेक्टिव परमिएबल भी है कि सेल का मेम्ब्रेन ही अलाउ करेगा कि आप भीतर जा सकते हैं, नहीं तो ये अलाउ नहीं कर सकता है कि आप भीतर नहीं जाइए। जो भी अगर पोरस है, छिद्र है, तो सभी कुछ भीतर जा सकते हैं। ये सेलेक्टिव मेम्ब्रेन को ही सिर्फ भीतर जाने देता है और जो वेस्टेज हैं उसको वो बाहर निकालता है। ओके, उसके बाद आ जाता है, अब ये सेल मेम्ब्रेन हम समझ गए कि सबसे कवरिंग पार्ट है, सेल का कवरिंग पार्ट है। ये करता क्या है, तो सेल को एक प्रोटेक्टिव है, सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, दूसरा क्या है, ये जो है सो अलाउ करता है मटेरियल्स को इन करने के लिए और आउट करने के लिए। मतलब कोई भी, ये सेल मेम्ब्रेन ही क्या करेगा कि कोई भी मटेरियल सेल के भीतर जाए और सेल से बाहर आवे, ये इसको यही अलाउ करता है सेल मेम्ब्रेन। ठीक, और उसके बाद सेल को ये प्रोवाइड करता है क्या, एक शेप प्रोवाइड करता है जिससे कि सेल का एक स्ट्रक्चर बन जाता है। तो सेल मेम्ब्रेन आपको 3 काम करते हैं। एक काम करते हैं कि प्रोटेक्ट्स द सेल, एक सेल को प्रोटेक्शन देगा। दूसरा करता क्या है कि ये प्रोवाइड द शेप, ये एक रचना देगा, आकार देगा। ठीक है, और तीसरा काम करता क्या है कि इट अलाउज टू द मटेरियल्स इंटर टू द सेल एंड आउट टू द सेल। ठीक है, मतलब कि ये सेल में तीसरा काम करता है कि मटेरियल्स को भीतर जाने की परमिशन और वेस्टेज को बाहर आने की परमिशन, ये 3 काम करता है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा साइटोप्लाज्म। वैसे सबसे पहले सेल जो बना तो प्रोटोप्लाज्म से बना। प्रोटोप्लाज्म क्या है, फिजिकल बेसिस ऑफ द लाइफ। ठीक है, ये जीवन का भौतिक आधार है, वो सेल में रहता है। और यहां सेल के भीतर में जो प्रोटोप्लाज्म है ये 2 भाग में बटे रहते हैं। एक रहता है प्रोटोप्लाज्म जो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के भीतर रहता है। वैसे साइटोप्लाज्म के बारे में, साइटो मीन्स होता है हॉलो वेसल्स, और प्लाज्म मीन्स होता है लिक्विड। मतलब जो हॉलो लिक्विड्स हो, हॉलो वेसल्स में जो लिक्विड हो वो साइटोप्लाज्म कहलाता है। और यहां हमने बताया कि प्रोटोप्लाज्म 2 भाग में बटे रहते हैं। तो एक प्रोटोप्लाज्म जो हुआ साइटोप्लाज्म हुआ, जो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में जो रहता है वो आपको साइटोप्लाज्म कहलाया। और दूसरा साइटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म जो होता है, जो न्यूक्लियस के भीतर एक जो है सो अर्ध ठोस के रूप में गोलाकार रचना ले लेता है, जो कि न्यूक्लियस कहला जाता है। ठीक है, और ये करता क्या है, तो यही जो है सो साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनेल्स जो हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, गोल्जी एपरेटस हुआ, राइबोसोम हुआ, मतलब जितने भी लाइफ के प्रोसेस, जैसे अब इसमें एक पार्ट होता है इसी साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया करता क्या है कि ये रेस्पिरेशन का काम करता है, एनर्जी का निर्माण यही करता है। उसी तरह होता है लाइसोसोम क्या करता है, ये जो है सो जितने भी वेस्टेज हैं उसको लेकर के ये बाहर फेंक देने का काम करता है। इसी में होता है राइबोसोम करता क्या है, तो प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। मतलब इसी साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनेल्स रहते हैं। ओके, अब तीसरा पार्ट आ जाता है न्यूक्लियस, जो सेल का कंट्रोलिंग चैम्बर है। ठीक है, ये पूरे कंट्रोल करता है। और इसी न्यूक्लियस में आपको हेरिडिटी कैरेक्टर को कैरी करने वाला क्रोमोसोम भी इसी न्यूक्लियस में रहता है। ठीक, अब ये हुआ आपके लेवल में कि सेल को हम 3 भाग में बांट करके अध्ययन करते हैं। एक भाग होता है सेल मेम्ब्रेन, दूसरा भाग होता है साइटोप्लाज्म और तीसरा भाग होता है न्यूक्लियस। ठीक है, अब इसमें है क्या कि सेल को यदि हम पढ़े तो हमने पढ़ लिया पहले कि सेल मेम्ब्रेन के बारे में, उसके बाद साइटोप्लाज्म के बारे में, उसके बाद जो है सो हम न्यूक्लियस के बारे में आपको देख लिए। फिर नेक्स्ट क्लासेस, अब इससे पहले एक ये तो हो गया कि आपको एनिमल सेल में, और अभी आपको मैंने बताया कि सेल का सबसे आउटर मोस्ट पार्ट होता है आपको ये सेल मेम्ब्रेन। लेकिन प्लांट सेल में होता क्या है कि प्लांट सेल में एक और आउटर मोस्ट पार्ट होता है जो कहलाता है सेल वॉल। ठीक है, ये सेल वॉल ये क्या होता है, रिजिड होता है। रिजिड मतलब कड़ा होता है। ठीक है, कड़ा होगा। और ये सेल वॉल जो है सो आपको सेलुलोज का बना होता है। ठीक,
और ये कड़ा होने के साथ साथ प्लांट सेल को एक शेप भी प्रोवाइड करता है। ठीक, ये प्लांट सेल में होता है, न कि एनिमल सेल में होता है। एनिमल सेल का सबसे आउटर मोस्ट पार्ट सेल मेम्ब्रेन, लेकिन प्लांट सेल का सबसे आउटर मोस्ट पार्ट जो होता है वो सेल वॉल होता है। ओके, फिर अगले क्लास में आपको हम इसके बारे में और डिटेल में आपको बताएंगे। ठीक।